आज एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं, अनुपात व समानुपात। समानुपात, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर इसको बेसिक समझेंगे इसका, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मेथड हम बता रहे, हर सवाल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही ट्रिक से या एक ही तरीके से करीब 7 या 8 लेक्चर तैयार हो जाएंगे। इसे 7 या 8 लेसन इसी चैप्टर से इसी तरीके से टूट जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं अनुपात क्या है। अनुपात में क्या है, मान लीजिए 3 लोग मेरे पास हैं। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। कोई 3 लोग मेरे पास हैं और तीनों के पास कुछ ना कुछ रुपए हैं। मान लीजिए इसके पास हैं 36 रुपये, इसके पास है 24 रुपये और इसके पास है 12 रुपये। अब ये संख्या या ये एक निश्चित अनुपात में है, ये भी नहीं देखें, ये देखें, ये 3 लोग मेरे पास हैं, ए बी और सी, और इनके पास रुपए हैं कुछ। इसके पास 5 रुपये हैं और इसके पास 3 रुपये हैं और इसके पास 8 रुपये हैं। इस तरह से तीनों के पास रुपए हैं। और अब हम देख, तो इसी को अनुपात कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अनुपात। अगर ये संख्याएं किसी से कटती है तो काट देंगे। जब किसी से नहीं कटे, बिल्कुल लास्ट बच जाए, तो समझो ये अनुपात है। तीनों क्या है, अनुपात है। अब इस अनुपात में हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल जो रुपया बांटा गया होगा वो कितना बांटा गया होगा। 8 और 3 11, 11 और 5 16। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 16 रुपये थे और उनको हमने इस अनुपात में तीनों में बांटा, तो ए को मिला 5 रुपया, बी को मिला 3 रुपया और सी को मिला 8 रुपया। लेकिन इसी तरह से अगर हम 32 रुपये बांटें तो क्या होगा, तो यहाँ पर रुपए हमने कितने कर दिए, 2 गुने। अगर रुपए 2 गुने कर दिए तो इन सब का हिस्सा भी 2 गुना हो जाएगा। जैसे देखना, इसको तब मिलेंगे 16 रुपये, इसको मिलेंगे 6 रुपये और इसको मिलेंगे 2 रुपये। यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि अगर हमने 16 रुपये बांटे तो सी को मिला था, ए को मिला था 5 रुपया, बी को मिला था 3 रुपया और सी को मिला था 8 रुपया। हमने रुपए 2 गुने कर दिए। 2 गुने कर दिए तो इसको भी, तो हर चीज़ फिर 2 गुनी हो गई। हर चीज़ 2 गुनी का मतलब सी का हिस्सा भी डबल हो गया, बी का हिस्सा भी डबल हो गया, ए का हिस्सा भी डबल हो गया। अगर यही धन हम 3 गुना कर देते, मान लीजिए 48 रुपये हमें बांटने होते, 48 रुपये बांटने होते, तो फिर इससे ये धन कितना हो गया, 3 गुना। अगर ये 3 गुना हो गया, इसका मतलब जितने भी इनके हिस्से होंगे वो सब 3 गुने हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसको ये धन अगर हमने 3 गुना कर दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और 3 गुने का मतलब इसको मिलेंगे 24 रुपये और इसको मिलेंगे 9 रुपये और इसको मिलेंगे 15 रुपये। इस तरह से धन हो गया। तो ये सवाल हमारा बताने का मतलब ये है कि ऐसे सवाल जब भी पेपर में आए तो इनको मौखिक हम लोग लगा सकते हैं। अब सवाल किसी भी तरह घुमाया जा सकता है। वो हो सकता है ए का हिस्सा दे दे, एक पहले तीनों का अनुपात दे दे, और अनुपात के बाद फिर कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए उसने ए का हिस्सा दे दिया, तो बस ए के हिस्से को हम पहचानेंगे ये कितना गुना हो गया। बी का हिस्सा दे दिया तो बी के हिस्से को पहचानेंगे कितना गुना हो गया। सी का हिस्सा दे दिया तो सी के हिस्से को पहचानेंगे कितना गुना हो गया। अगर टोटल दे दिया धन, तो टोटल धन को हम पहचानेंगे ये कितना गुना हो गया। और एक चीज़ जितना गुना होगी, जैसे ये 3 गुना हुआ तो इसका हिस्सा भी 3 गुना, इसका हिस्सा भी 3 गुना और टोटल भी 3 गुना। माने एक चीज़ कोई दे दे और इसके आधार पर हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसके आगे की। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। इसी के आधार पर कुछ हम सवाल लगाते हैं और उन सवालों को थोड़ा देखिए। ये लॉजिक समझ में आया होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे सवालों को बिल्कुल मौखिक लगाएंगे, इसमें कहीं पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे पहला सवाल हम देखते हैं कि कोई एक धन है, किसी धन को ए बी सी में क्रमशः 5:7:9 में बांटा गया है। माने 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और इसमें एक धन बांटा गया है 5:7:9। इस अनुपात में बांटा गया है। इसका मतलब ए को 5 रुपया अगर मिलता है तो बी को 7 रुपया मिलेगा और सी को 9 रुपया मिलेगा। अब इस पर कितने भी सवाल वो घुमा सकता है और घुमाने के बाद फिर
इसके किसी के भी आंसर दिए जा सकते हैं। मान लीजिए अब आगे उसने कहा है यदि बी का हिस्सा 350 रुपये हो, यानी हिस्सा किसका दे रहा है, बी का हिस्सा दे रहा है 350 रुपये। किसका दे रहा है, बी का हिस्सा दे रहा है। अब बी का हिस्सा अगर उसने दे दिया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल सकते हैं और टोटल भी निकाल सकते हैं। टोटल चाहे तो टोटल भी निकाल सकते हैं, कुछ भी हमसे पूछा गया। इस सवाल में पूछा गया है कि किसी धन को ए बी सी में क्रमशः 5:7:9 में बांटा गया है। यदि बी का हिस्सा 350 रुपये हो तो सी को कितना रुपया मिलेगा। अब ये पूछा सी को कितना रुपया मिलेगा, तो इसमें हमें पेन चलाने की अब ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे हिसाब से जो हमें सवाल में दिया गया है वो बी का हिस्सा 7 रुपये है और ये जो दे रहे सवाल में वो कह रहे 350 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये चेक करेंगे कि ये कितना गुना हो गया है। जितना गुना हो गया है फिर उतनी ही गुनी हर चीज़ हो जाएगी। इसका मतलब हम मौखिक निकाल सकते हैं। 7 से कितना गुना हुआ, 7 से इसको काट दो तो 7 पन्ना 35, 50 गुना हुआ है। ये जो बी का हिस्सा है वो कितना गुना हुआ है, 50 गुना। अब मुझसे पूछा है किसका, सी का, तो सी का हिस्सा हम निकाल देंगे, ये भी 50 गुना हो जाएगा। 50 का इसमें गुणा करना है तो कितना होगा, 9 पन्ना 45, 450 रुपया मिलेगा। यानी सी का भाग कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 450 रुपये। इस तरह से चाहे तो ऐसे सवालों को बिल्कुल मौखिक लगा सकते हैं। अगला सवाल फिर देखते हैं। ये पहला सवाल था और इसके बाद फिर दूसरा सवाल देखते हैं और दूसरा सवाल भी इसी तरह से होगा और जितने भी सवाल होंगे सब इसी ट्रिक से टूटेंगे। इसके नहीं बल्कि आगे आने वाले करीब 8-10 चैप्टरों के सब इसी तरह टूटेंगे। अगला सवाल एक ये दिया गया है, किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 में बांटा गया है। माने 3 लोग हैं। दूसरा सवाल ये है 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है और इसको इसमें जो अनुपात बांटा गया है वो बांटा गया है 3:7:5। इस अनुपात में बांटा गया किसी धन को। अब धन पता नहीं कितना है। अब यदि सी को 80 रुपये मिले हों, अब वो हिस्सा किसका दिया है, सी का दिया है, सी को 80 रुपये मिले हैं। सी को कितने मिले, 80 रुपये। अब वो किसी का भी पूछ सकता है। इसी में इस सवाल में पूछा है उसने तो ए को कितना मिलेगा, पूछा है उसने ए को कितना मिलेगा। ए का हिस्सा मुझे निकालना है। हम ए का भी निकाल सकते थे, बी का भी निकाल सकते थे और टोटल भी निकाल सकते थे। चलो देखते हैं कितना हुआ। तो ये हिस्सा हम चेक करेंगे किसका दिया गया है, सी का। और सी का हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 रुपया। ये कितना दे रहे, 80 रुपया। अब हम ये चेक कर लेंगे ये कितने गुना हुआ है। ये 5 का इसमें भाग दे देंगे तो ये पता लग जाएगा कितना गुना हुआ है। ये 16 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है, 16 गुना। अब मुझसे क्या पूछा है उसी में गुणा कर दो। मान लीजिए उसने कहा ए का हिस्सा कितना है, ए का पूछा है तो ए है यहाँ पर 3, तो ए को हम कितना गुना कर देंगे, 3 गुना। 16 3 48, माने ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 48 रुपये। बिल्कुल मौखिक सवाल है, बिल्कुल मौखिक। कितना भी घुमाया जाएगा मौखिक सवाल इसको लगा सकते हैं। चलो तीसरा सवाल देखते हैं इसका। और इसमें हम कोशिश इतना करना, जितने भी लोग पढ़ेंगे, कि इसमें कहीं भी पेन न चलाने पर इस सवालों की थोड़ी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से सवाल आते रहेंगे। तीसरा सवाल पूछा गया है और तीसरे सवाल में ये दिया गया है, किसी धन को ए बी सी में 3:7:13 में बांटा गया है। माने 3 लोग हैं, ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। हो सकता है किसी का नाम भी दे दे, यहाँ पर कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 3 लोग हैं और 3 में कोई धन बांटा गया तो इनका अनुपात दे दिया गया 3:7:13। ये अनुपात दे दिया गया 3:7:13 बांटा गया है। यदि सी को बी से 60 रुपया अधिक मिले। अब की बार क्या कहा है, सी को बी से, सी को अधिक मिलेगा। सी को बी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 8 रुपये, 60 रुपये। सी को बी से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 60 रुपये। अब देखिए डिफरेंस वाला सवाल आ गया। हमारे हिसाब से सी का हिस्सा कितना ज़्यादा है, यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर चेक करेंगे तो सी का हिस्सा ज़्यादा कितना है, 6 रुपया। कितना ज़्यादा है, 6 रुपया। लेकिन ये कितना बता रहे, 60 रुपया। अब देखिए डिफरेंस दिया गया, लगता है ये एक सवाल दूसरे टाइप का होगा, लेकिन ये बिल्कुल दूसरे टाइप का नहीं है, सेम वही चीज़ है। अगर इनका डिफरेंस दे दिया, वो कहता
कि सी का हिस्सा 60 रुपया अधिक है, लेकिन हम जो जानते हैं सवाल को वो ये जानते हैं कि इसका बी का हिस्सा 7 रुपये है, सी का हिस्सा 13 रुपये है। तो ये हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर ज़्यादा वाला हिस्सा दिया गया है सी का, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कितना ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर कितना ज़्यादा हुआ है, 6 ज़्यादा हुआ है। तो ये अंतर है, ये भी अंतर है, तो हम अंतर ही चेक कर लेंगे। ये कितना गुना हुआ है, 10 गुना हुआ है। जब सवाल लगाएंगे तो डायरेक्ट, ये तो हम डायरेक्ट आ सकते थे, 6 दम 60 सीधा 10 आ जाता। अब हमसे जो चीज़ पूछी गई होगी हम उसी को 10 गुना कर देंगे। किसको कर देंगे, ये पूछा गया तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा। अब ए को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए को कितना मिलेगा, ए को हमें कितना गुना करना है, ए का हिस्सा 3 है और हमें कितना करना है, इसको 10 गुना करना है। 10 गुना का मतलब सीधा कितना हो जाएगा, 30 रुपये। इसको कितना मिलेगा, 30 रुपये। ये सवाल समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल फिर से लगाते हैं और देखते हैं चौथा सवाल इसका। इनको सवालों को मौखिक लगाना बिल्कुल सीखिए और मौखिक के बाद कहीं भी पेन नहीं चलाना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करोगे तो कतई नहीं पेन चलाना पड़ेगा। फिर अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है, किसी धन को x, y तथा z में 5:6:11 में बांटा गया। किसी धन को x में, y में और z में, हो सकता है किसी के नाम भी दे दे। नाम दे दे तो नाम लिख लेंगे, और ना नाम लिखो तो एक एक अक्षर नाम का लिख लेना तो भी काम चल जाता है, क्योंकि जल्दी चलाना मुझे तो ये अनुपात में बांटा गया 5, 6 और 11, यानी ये 5:6:11 में बांटा गया। अब यदि x तथा z को कुल 480 रुपये मिले हो, अब की बार वो कह रहा है x प्लस z को कुल 480 रुपये मिले, तो y को कितना रुपया मिलेगा। अब y का पूछा, y को कितना रुपया मिलेगा, तो y का हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर चेक करिए कि x प्लस z का हिस्सा मुझे 480 दिया गया है, तो यहाँ पर हम किसका चेक करेंगे, 5 और प्लस 11, x और z का ही योग निकालने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ हमको दी गई है उसको हम देखेंगे वो कितनी गुनी हुई है। तो x का हिस्सा है 5 रुपये, z का हिस्सा है 11 रुपये, और 5 प्लस 11 टोटल कितना हो जाएगा, 16। अब इनका टोटल कितना हो गया, 16। हमारे हिसाब से तो टोटल हो रहा है 16, और इनके हिसाब से टोटल हो रहा है कितना, 480। तो हम ये चेक कर लेंगे ये कितना गुना हुआ है। इसको काटेंगे तो ये 30 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ, 30 गुना। अब पूछा गया बाई को कितना मिलेगा, तो बाई का तो हिस्सा 6 रुपये है, लेकिन इसको हमें 6 रुपये नहीं बल्कि कितना गुना करना है, 30 गुना करना है। अगर इसको 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 180 रुपये। सीधा सवाल आ जाएगा। आगे और सवाल देखिए। लगता ही है कि सब सवाल अलग हैं, लेकिन कोई भी अलग सवाल नहीं है, सब सवाल एक जैसे है और एक ही तरीके से सभी सवाल टूटेंगे, इस चैप्टर के नहीं बल्कि आगे के चैप्टरों के भी। चलो अगला सवाल देखते हैं और पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में देखिए, एक धन को राम, श्याम और मोहन, किसमें, राम, श्याम और मोहन, इन तीनों लोगों में 4:9:16 में बांटा गया है। 4:9:16 में बांटा गया है। यदि मोहन और श्याम के धनों का कुल योग 630 रुपये हो, किस किस का, मोहन का और श्याम का। मोहन ये और श्याम ये है, माने मोहन और प्लस श्याम, इन दोनों का हिस्सा कितना है, इन दोनों का हिस्सा है 630 रुपये। अब देखिए मोहन और श्याम का टोटल दिया गया है, तो यहाँ पर हम किसको चेक करेंगे, मोहन और श्याम को ही करेंगे। तो मोहन को मिला था 9 रुपया, इसको मिला है 16 रुपया, और कितना हो जाएगा, 9 और 16 25। धनों का टोटल है कि अलग है, धनों में अंतर है। ये मोहन, ये लिखा है, थोड़ा गलत सवाल पड़ गया था, ये कहा है मोहन और श्याम के धनों में 630 रुपये का अंतर है। मोहन और श्याम के धनों में 630 रुपये का अंतर है, और अगर ये अंतर है 30 रुपये, तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर ही चेक करेंगे कितना है। तो ये है 16 रुपये, ये है 9 रुपये, दोनों का अंतर करेंगे तो 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7। तो हमारे हिसाब से तो अंतर 7 रुपये है, लेकिन सवाल में दिया गया है दोनों का अंतर कितना है, 63। अब दोनों का अंतर 63 है और हमारे हिसाब से 7 है, तो हम एक चीज़ चेक करेंगे केवल, ये कितना गुना हुआ है, 7 नियम 63, माने 90 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है, 90 गुना। अब हमें किसका हिस्सा निकालना है, कुल धन निकालना है। क्या निकालना है, कुल धन। अब कुल धन निकालना है तो यहाँ पर चेक करो कुल धन कितना है। यहाँ पर कुल धन कितना हो गया,
यानी 4 और 9 13, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, यानी टोटल धन 29 रुपया है। हमारे हिसाब से टोटल धन कितना है? 29 रुपये। और ये सवाल में बता रहे वो कितना धन है ये, तो ये 90 गुना हुआ है, तो इसको कितना कर देंगे? 90 गुना कर देंगे। और जब 90 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 तो आ ही जाएगा। 9 ने 81 हासिल लगा 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 2610 रुपये हो गया टोटल। इस तरह से किसी भी तरह का कितना भी सवाल घुमाया जाए, चाहे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इनको बड़ी मौखिक तरीके से लगाया जा सकता है। फिर से देखिए अगला सवाल, और ये छठवां सवाल हम देखते हैं। अब छठवां सवाल इसमें है 1050 रुपये को ए बी सी में क्रमशः 3:7:5 में बांटा गया है। माने एक कुल रुपये, कुल धन कितना है? कुल धन अब की बार दे दिया है और वो है 1050, और 3 लोगों में बांटा गया है, ए बी और सी में, और बांटा गया है अनुपात कितना है इसका? 3:7:5, इस अनुपात में बांटा गया है। अब पूछा प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा? प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा? इसका मतलब ये कुल धन है, तो कुल धन को हम ये चेक करेंगे कि ये कितना गुना हो गया है, लेकिन किसका कितना गुना हुआ है? जो टोटल यहाँ पर धन बनेगा 3 और 7 10 और 5 15, यहाँ पर कुल धन कितना बन रहा है? 15 रुपये। यहाँ पर कितना बना? ये रुपये। तो ये हमारे हिसाब से तो धन 15 रुपये है, बल्कि सवाल में दे रखा है कितना है? 1050 है। अब हम इसको ये चेक कर लेंगे ये कितना गुना हुआ है। इसके लिए 15 का इसमें भाग दे दो, 15 7 105, माने 70 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है? 70 गुना। अब हमें तीनों का धन पूछा गया है, तो तीनों को 70 गुना कर दो। इसको 70 गुना करेंगे तो 7 या 21, 70 का गुणा अगर करेंगे तो 0 का तो लगा ही लेंगे, पहले 7 का गुणा करना है मुझे, तो 7 या 21 210 रुपया इसको मिलेंगे। इसको मिलेंगे यानी ए को मिलेंगे, या यहीं पर लगा लो, ए को मिलेंगे 210 रुपया। बी को कितने मिलेंगे? बी को 7 को करना है, हमें कितना गुना करना है? 70 गुना, बराबर कितना हो जाएगा? 490 रुपये मिलेंगे। और सी को कितना मिलेगा? 5 को हमें करना है 70 गुना, तो कितना मिलेगा? 5 7 35, 350 रुपये मिलेंगे। ये चाहे तो थोड़े प्रयास से मौखिक सवाल लगाए जा सकते हैं। इस तरह से कितना भी सवाल को घुमाया जाएगा, इनको बड़ी तरीके से मौखिक लगा सकते हैं। अब ये तो हमने सवालों को थोड़े तरीके बताए, अब इसके कुछ बेसिक सवाल हैं। ये बेसिक सवाल सीख लीजिए, ये कई चैप्टरों में काम आते हैं, तो इसके लिए कुछ हम बेसिक सवाल सिखाते हैं। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई कि अगर हमें किसी का अनुपात दिया जाए, अगर हमें किसी का अनुपात दे दिया जाए, फिर हमसे कितना भी सवाल घुमा के पूछा जाए, हमें कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम चेक करेंगे कितना गुना वो चीज़ हुई है और सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल, कुछ बेसिक सवाल है जो अनुपात बनाने के लिए आते हैं, तो उसमें बेसिक सवाल में एक सवाल 7वां जो हमने रखा है वो ये है, यदि 4b बराबर 7c हो, यदि 4b बराबर 7c हो तो b अनुपात c बताइए। अब इस तरह से कोई संख्या दी गई है और ये अनुपात बताइए, क्योंकि अनुपात अगर हमें पता लग गया, फिर इस पर कितना भी सवाल घुमा के पूछेगा, अब वो सीधा सीधा अनुपात नहीं देगा, वो संख्या ऐसी दे देगा और कहेगा बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले अनुपात मालूम होना चाहिए। तो ऐसे सवाल दिए जाए, इनको अनुपात में कन्वर्ट करना सीखिए। तो बी अनुपात सी, अगर दो संख्याएं इस तरह से दी है तो इनका डायरेक्ट अनुपात निकालना, कहीं पेन नहीं चलाना है। तो ये संख्या को पलट दो, केवल क्या हो जाएगा? 7:4, यानी बी और सी का अनुपात ये हो जाएगा, सीधा सीधा निकाल लेंगे हम लोग। ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अगला सवाल देखते हैं और कैसे अनुपात निकालते और चीज़ों की। अगला सवाल है 8वां, और इस 8वें सवाल में है, यदि 5x बराबर 9y हो, यदि 5x बराबर 9y हो तो x अनुपात y बताइए। तो ये तो मौखिक निकाल लेंगे, कितना आएगा? 9:5। उल्टा कर दीजिए इसको, बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो ये सवाल भी निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। माने दो चीज़ें अगर बराबर में दी गई है तो हम अनुपात निकाल लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है और इसका आगे यूज होता है। माने वो ये कहता है सवाल में, इस पर जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि एक धन को
x और y में इस प्रकार बांटा गया कि x से धन का 5 गुना, y के धन का 9 गुना आपस में बराबर है। अब x का हिस्सा बताओ, y का हिस्सा बताओ। इस तरह से सवाल कुछ पूछा जा सकता है। वो टाइप के सवाल हम बाद में लगवाएंगे। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल। अब 9वां सवाल इसी तरह से फिर से दिया गया है और ये 9वां सवाल है कि यदि ये है 3a बराबर 2b बराबर 5c। अब की बार तीन चीजें बराबर में दी गई है और फिर से ऐसे सवाल में वो डायरेक्ट पूछता है। छोटी मोटी जो परीक्षाएं होती है उनमें इस तरह से पूछ देता है कि a अनुपात b अनुपात c ये निकालिए, या फिर वो कह देता है a अनुपात c ये निकालिए। दोनों में से कुछ भी निकालिए। अब मान लीजिए ये हमें पूछा गया है, दो चीजें पूछ सकता है इस पर, या तो तीनों का अनुपात पूछेगा या फिर दो का अनुपात पूछेगा, इसका और इसका। इसका और इसका तो पूछा ही नहीं पूछेगा क्योंकि ये डायरेक्ट निकल ही आता है। अब हमें तीनों का अनुपात निकालना है। अब तीनों का अनुपात भी मौखिक ही हमें निकालना चाहिए। वैसे तो तरीका इसका बहुत बड़ा है, तो मौखिक निकालने के लिए क्या करना है, हमें एक के नीचे अगर संख्या लिखनी है तो एक ही संख्या को ना देखो, जो बच जाए उनका गुणा करो। हमें ए के नीचे लिखना तो ए को छोड़ के इन दोनों का गुणा करो, कितना हो जाएगा 10। हमें बी के नीचे लिखना तो बी को छोड़ दो, 5 तिया 15। हमें सी के नीचे लिखना है तो सी को छोड़ दो, 3 दूनी 6। और ये अगर आपस में कटें तो काट भी दीजिए। ये आपस में नहीं कट रहे तो अनुपात इनका यही हो गया, सीधा सीधा अनुपात क्या हो गया, 10 अनुपात 15 अनुपात 6। अब वो ये कह रहा है ए और सी का अनुपात बताओ, तो ए और सी का अनुपात पूछा है तो ए की संख्या लिख दो और सी की लिख दो, कितना हो जाएगा 10 अनुपात 6। तो इनमें से दो टाइप में सवाल में से किसी भी तरह से पूछ सकता है और इनको बता सकते बड़ी आसानी से। अगला एक सवाल फिर देखिए, 10वां सवाल इसका है और वो ये है 5x, यदि इसी टाइप का सवाल है सेम, यदि तो लिखा ही रहने दो। यदि 5x बराबर 7y बराबर 3c और इसमें भी वही अनुपात पूछा गया है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना होगा, या फिर हम ये भी निकाल सकते हैं, पूछा जाए या ना पूछा जाए, z बराबर कितना होगा। ये निकल आएगा तो ये तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब देखिए x का अनुपात अगर हमें लिखना है तो x वाली संख्या को नहीं ध्यान में रहेंगे तो कितना होगा 7 तिया 21 अनुपात, अगर हम b का इसका लिखना है तो इसको भूल जाओ तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 अनुपात, अगर हमें इसका लिखना है z का लिखना है c, ये z लिख दिया है, z यहाँ पर x y c, यहाँ पर z होगा, ठीक है z होगा। तो z का अनुपात अगर हमें लिखना है तो z का अनुपात लिखना, z को भूल जाओ क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो ये अनुपात हो गया, कितना हो गया 21 अनुपात 15 अनुपात 35। अब ये आपस में कटेंगे नहीं। अगर किसी संख्या से तीनों संख्याएं कट सकती है तो काट दीजिए, नहीं कट सकती है तो छोड़ दीजिए वहीं पर। अब हमें यह भी पूछा गया है कि x और y का अनुपात कितना होगा, तो x की संख्या ये है, y की वो z की संख्या ये है, तो x की संख्या लिख दो ये और इसका अनुपात लिख दो 35। अगर ये आपस में कट जाए तो ठीक है, ना कट जाए तो यही अनुपात होगा। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल। तो 11वां सवाल भी इसी तरह से लगेगा। 11वां सवाल में ये दिया गया है कि यदि x बटे 3 बराबर y बटे 10 बराबर z बटे मान लो 13 लिख दिया है और ये कहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान बता करो, तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। वैसे लगाओ तो बहुत देर लगेगी, लेकिन इस तरह से निकाल दो सीधा सीधा। जो नीचे संख्याएं दी हैं यही तीनों का अनुपात होता है, तो क्या हो जाएगा 3 अनुपात 10 अनुपात 13। बिल्कुल मौखिक सवाल है और तीनों का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। इन चीज़ों का आगे के सवालों में प्रयोग होगा कहीं भी, और किसी भी चैप्टर में इनका प्रयोग हो सकता है। 12वां सवाल देखिए, 12 सवाल जैसे दिया गया है सवाल में a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और आगे दिया गया है b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। इस तरह के सवाल दिए जाते हैं और इसमें भी वही पूछा जाएगा a अनुपात b अनुपात c, तीनों का अनुपात बताइए, या फिर a अनुपात c।
यही दो तरह के सवाल इस पर भी बनते हैं, तो इनको भी देखेंगे। अब इनको लगाने के लिए मौखिक लगाएं, डायरेक्ट शुरू कर दें। तो अगले वाले अनुपात में जो ये पहली वाली संख्या है, तो इसका इसमें और इसमें अगर गुणा कर दें तो ए और बी का अनुपात मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? ए और बी का। और लास्ट वाला अनुपात ढूंढना है, तो इनकी लास्ट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें। और ये सवाल देखते ही लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ये देखा जैसे ही ये अनुपात दिया गया। लेकिन इसमें एक खास चीज़ ये होगी कि जैसे ये ए अनुपात बी दिया गया है और ये बी अनुपात सी दिया गया है, तो जहाँ पर ये अनुपात ख़त्म होता है वहीं से अगला अनुपात शुरू होना चाहिए। अगर ये बदल के दिया गया है तो फिर अलग तरीके से इसको लगाएंगे, अलग तरीके से नहीं बल्कि इसी क्रम में कर लेंगे। ए अनुपात बी, ये बी पर ख़त्म हुआ तो अगला बी से ही शुरू होना चाहिए, बी अनुपात सी। या किसी के नाम दिए राम, श्याम और मोहन, तो जो लास्ट वाला नाम है वहीं से शुरू होना चाहिए, तब ये रूल फॉलो होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अब इसको मौखिक लगाने के लिए अगले अनुपात की पहली संख्या चेक करो और इसका गुणा इन दोनों में कर दो, तो ए और बी का मिल जाएगा। माने ए का मिल जाएगा 8 और बी का वो मिल जाएगा 12, बी का मिल जाएगा 12, ये अनुपात मिल जाएगा। और इसके बाद अब हमें सी का निकालना है, तो इसके लास्ट वाली डायरेक्ट गुणा कर दो, तो 5 दिया 15। अगर ये किसी तरह कटते हैं आपस में तो काट दो, नहीं तो यही अनुपात होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। इस तरह के सवाल जितने भी हो ये मौखिक लगा सकते हैं। तो और इसमें अगर ये पूछा जाए कि ए अनुपात सी बताइए, तो ए की संख्या लिख दो, सी की संख्या लिख दो, माने 8 अनुपात 15। इस तरह से ये अनुपात आ जाएंगे क्लियर। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल होगा 13वां सवाल देखते हैं। यदि इसी तरह का है 13वां सवाल भी, यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 और y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, इस तरह का अनुपात है। अब डायरेक्ट अगर हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो सीधा ये संख्या पकड़ो, क्या हो जाएगा, 3 चौकू 12 और 3 पचे 15 और लास्ट की गुणा कर दो तो लास्ट वाला मिल जाता है, माने 5 दूनी 10। अब अगर ये संख्याएं किसी तरह से कटती है तो ठीक है, और नहीं कटती है तो सीधा यही अनुपात हो जाएगा, 12 अनुपात 15 अनुपात 10। अगर ए और सी का अनुपात पूछा है तो ए अनुपात सी, और ये हो जाएगा 12 अनुपात 10। और ये कट सकता है तो काट दीजिए, 2 6 12 2 5 10, माने 6। असली अनुपात जो होगा इसका वो 6 अनुपात 5 होगा, 6 अनुपात 5। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है 14वां सवाल होगा। यदि x अनुपात, ये थोड़ा अभी दिया था उस टाइप का है, यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 है, और आगे दिया है z अनुपात y, z अनुपात y बराबर दिया है 5 अनुपात 7। अब ये उस टाइप का सवाल, अगर इसमें रूल लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा सवाल, और ऐसे सवाल देता है पेपर में घुमाने के लिए। और इसका जो आंसर आएगा, जो पहले के तरीके से लगाएंगे वही का आंसर पहला वाला दे दी, गलत करवाने के लिए करता है ये सब। तो इसके लिए क्या करेंगे, x अनुपात y है और यहाँ पर z अनुपात y है, जबकि होना क्या चाहिए था, x अनुपात y, तो अगला अनुपात भी y से ही शुरू होना चाहिए था। तो इसको हम अपनी भाषा में बना लेंगे, ये हो जाएगा y अनुपात z बराबर 7 अनुपात 5। अब ये पहले वाली फॉर्मेट में आ गया और इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। 7 से शुरू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x अनुपात y अनुपात z, और 7 से शुरू करेंगे तो 7 तिया 21, 7 चौकू 28, और ये लास्ट वाला कर देंगे तो हो जाएगा 20। और ये अगर किसी तरह कट सकता है तो काट दो, नहीं तो तीनों का अनुपात निकल आएगा। और किसी का ही पूछा जाए, x और y का पूछा जाए तो ये लिख देंगे, x और z का पूछा जाए तो ये लिख देंगे, इनका पूछा जाए तो ये लिख देंगे, जिसकी भी ज़रूरत पड़े निकाल देंगे। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 15वां सवाल। 15वां सवाल इसका होगा
यदि ए और अनुपात बी इस तरह से दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 1:2। और एक और दिया है इसमें सी अनुपात डी बराबर ये दिया है 5:2। अब की बात थोड़ा और बढ़ा दिया सवाल को, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है और सी अनुपात डी दिया। क्रम वही है, जहाँ से अगला अनुपात शुरू होगा अगला अनुपात वहीं से शुरू होगा, जहाँ पर ये लास्ट होगा वहीं से शुरू होगा। इस तरह से ये दिया गया है। अब पूछा सवाल ये जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कुछ भी पूछा जाए पहले यही निकाल के रख लो, फिर ए और बी का पूछा जाएगा तो बी का बता देंगे, ए सी का पूछा जाएगा, ए डी का, जिसका भी पूछा जाएगा उसका बड़ी आसानी से निकाल देंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले 3 का अनुपात निकाल लो ए बी सी का, और वो मौखिक निकाल लेंगे। अब 3 का अनुपात निकालेंगे तो लास्ट वाला अनुपात कौन सा है, ये वाला। इस अनुपात की पहली संख्या ये, इनका दोनों में गुणा कर दो तो हो जाएगा 2:3, और इसका लास्ट वाली और लास्ट वाली का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से 3 का अनुपात निकल आया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल आया 2:3:6। अब जो लास्ट वाला अनुपात है वो यहाँ पर लिख दो, ये वाला। अब फिर वही कहानी आ गई, ये जो पहली अगले अनुपात की पहली संख्या उनका सब में गुणा कर दो तो ए बी सी का अनुपात मिल जाएगा। माने ये मिल जाएगा 10, ये मिल जाएगा 15 और ये मिल जाएगा 30, और इसका लास्ट वाले का लास्ट वाले में अगर गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा 12। और अगर ये कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो फिर यही अनुपात हो गया। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात, ये है 4 का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ये ए का भाग हो गया, ये बी का भाग हो गया, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया। अब इस पर सवाल घुमा के कुछ भी कह सकता है, वो ये कह दे कि ए अनुपात डी का मान बताओ। तो ए और डी का पूछ रहा है, इसका मतलब 10:12 होगा, माने 5:6 होगा। अगर वो कह दे ए और सी का अनुपात बताओ तो ए और सी का अनुपात बता सकते हैं, ए और सी का माने 10:30, और ये 0 कट जाएगा तो 1:3। अगर वो कह दे बी और सी का अनुपात बताओ, किसी भी तरह का सवाल घुमा सकता है तो इसी से देख के बता देंगे बी और सी का, माने ये हो जाएगा 15:30, और इसको काटेंगे तो 1:2। इस तरह से कितने भी सवाल पूछ सकता है और बड़ी आसानी से सवाल बताए जा सकते हैं। अगला जो सवाल लगाएंगे इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं और फिर उसको भी लगाते हैं, उसको भी कोशिश करो जल्दी से लग जाए। अगला सवाल दिया गया है ए अनुपात बी, ये सवाल होगा 16वां। ये दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:4, और बी अनुपात सी दिया गया है 5:7, और सी अनुपात डी दिया गया है, ये है 8:9। और हमें सबसे पहले तो यही करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कुछ भी पूछा जाए पहले हम ये 3 निकाल के रख लेंगे, चारों अनुपात निकाल के रख लेंगे, बड़ी आसानी से निकल आएंगे, डायरेक्ट गुणा करके निकल आएंगे। तो पहले इन 3 का पता लगाते इन 2 से। ये हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा 5 से हो जाएगा कितना, 5 चौकू वो 5 से निकालेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौकू 20 और 4 सत्ते 28, और अगला हो जाएगा 8:9, और ये तीनों का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 8 15 8 120 अनुपात 8 दूनी 16 अनुपात 8 8 64 और 8 दूनी 16 और 6 22, और ये हो जाएगा 28 और 9 का गुणा तो 8 9 8 72 और 9 दूनी 18 18 7 25, ये अनुपात हो गया। और ये कट रहा है तो काट दीजिए, ये कितने 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौकू 16 और 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 और 4 छंग 24 और 4 तिया 12,
ये कट गया, फाइनल ये आंसर आ गया। अब शायद नहीं कटेगा ये, तो ये चारों का अनुपात आ गया। ए का भाग ये हो गया, बी का भाग ये हो गया, सी का भाग ये हो गया, डी का भाग ये हो गया। अब किसी भी तरह से पूछे पहले जैसे बता देंगे, जैसे उसने कहा ए अनुपात डी का मान बताओ, तो ए की संख्या कितनी है 30 और डी की संख्या कितनी है 63। ये काट दो, तो ये कटे तो काट दो, 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 10 अनुपात 21 आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी सवाल पूछ दे वो ए अनुपात सी पूछ दे तो भी निकाल लेंगे। ए अनुपात सी का मतलब ए की संख्या और सी की संख्या लिख दो, मान 30 अनुपात 56, 2 से कटेगा 15 और ये 28 माने 15 अनुपात 28 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी निकाल सकते, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं इसके बाद का, और ये हो जाएगा इस तरह का दिया है, यदि 3/7 पी बराबर 4/11 क्यू, 4/11 क्यू, इस तरह का सवाल दिया है। और फिर से वही पूछा पी अनुपात क्यू बताओ, तो इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, सीधा सीधा निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 11 तिया 33 और इसका गुणा इसमें कर दो तो 7 चौकू 28। अब ये सवाल ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका अनुपात निकालें तो 33 पी बराबर 28 क्यू, और ये चीज़ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस तरह का सवाल तो पहले भी सिखा दिया। अब पी अनुपात क्यू हमें निकालना है, तो ये संख्याएं पलट दो आपस में, कितना हो जाएगा 28 अनुपात 33। अगर ये करता है तो ठीक है, नहीं तो काट दें। इसमें इन संख्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, इनका सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 तिया 33 आ गया और 7 चौकू 28 आ गया। अब ये संख्या है, ये है 33 पी और ये संख्या है 28 क्यू, जो भी अच्छा लिखा हो उसके आगे लिख देंगे, ये बन जाएगा। और इस तरह के सवाल पहले भी लगाए हैं तो बड़ी आसानी से इनका अनुपात बता देंगे। अगला होगा इसका 18वां सवाल, इसी तरह का एक और है। इस सवाल को देख लो और कोशिश करो जल्दी से जल्दी लगाएं। 5 अनुपात 6x, 5/6x बराबर है 2/7 y। अब इसमें भी वही पूछा गया x अनुपात y का मान बताओ कितना होगा, तो x अनुपात y का मतलब पहले हम दोनों का पता कर लेंगे, तो ये सीधा हो जाएगा 7 पना 35 और 6 दूनी 12। अब यही तो आपस में पलट जाता है, तो आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा लिख देंगे 12 अनुपात 35 और ये कटे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट अनुपात निकल आया। अगला सवाल फिर से देखिए, इस तरह का दिया गया है, यदि a का, इस तरह लिखा, यदि a का 60% बराबर है b का 3/4, इस तरह का सवाल दिया और इसमें भी वही पूछा है कि a अनुपात b का मान बताओ कितना होगा। तो ये भी अभी जो लगाया था सवाल सेम उसी तरह का है। प्रतिशत जब पार्ट अगला लेसन पढ़ाएंगे तो प्रतिशत में मौखिक सवाल करना सीखो। 60% का सीधा मतलब, इसको थोड़ा पूरा डिटेल लगाते हैं फिर शॉर्ट में लगाना। ये हो जाएगा ए का मतलब जहाँ भी लिखा होगा इनटू, और ये 60 बटे प्रतिशत निशान हटाओगे तो 100 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा बी का बी गुणे 3/4, और ये कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अगला आ जाएगा a इंटू 3/5 बराबर b इंटू 3/4। वही सवाल आ गया जैसे अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। पहले ऐसी भिन्न है, ये चाहे इधर लिखी हो चाहे इधर, से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम संख्या बराबर ही निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। अनुपात हो जाएगा, और ये अनुपात हो जाएगा a अनुपात b बराबर हो जाएगा 12 अनुपात 15। अब ये भी कट जाएगा, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, तो असली अनुपात हो गया 4 अनुपात 5। तो इस तरह का कभी भी हो। अब इसके लिए इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा जैसे ही प्रतिशत देखा हमने और प्रतिशत को तुरंत भिन्न में लिखना आना चाहिए। ये अगले चैप्टर जब प्रतिशत वाला पढ़ाएंगे तो ये प्रतिशत डायरेक्ट भिन्न में कैसे बदलती है वो आगे सीख लेंगे। आगे सवाल इसमें है, एक और इसी टाइप का सवाल है, सवाल नंबर नहीं बदलता, ये है 28वां 19वां 20वां सवाल ये है, और ये लिखा है यदि a बराबर b का 4/5,
देखा जाएगा थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देता, कुछ भी इसमें नहीं है। ये बराबर की संख्या हम लोग हल करना जानते हैं, तो ये क्या, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख दें, 5 का इधर डिवाइड है, इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये संख्या ऐसे बन जाएगी 5a बराबर 4b, और यही अनुपात बन जाएगा a अनुपात b बराबर बन जाएगा 4:5। या डायरेक्ट यही संख्या लिख दो, इस तरह का कभी लिखा हो तो डायरेक्ट इनको देख लो, ये अनुपात ये हो जाएगा सीधा। भिन्न का मतलब होता है अनुपात। और इस तरह से अगला सवाल होगा 21वां सवाल इसमें है, और इसमें दिया है 3:5 तथा इनका सब छोटा अनुपात बताइए। दिया 3:5 और दिया है 2:7। इस तरह से और भी अनुपात दिए हो सकते हैं, और उसमें ये पूछेगा छोटा अनुपात कौन सा है और बड़ा अनुपात कौन सा है। तो छोटा और बड़ा या फिर आरोही और अवरोही क्रम में लिखने को जब भी आए तो हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इनको अनुपात का मतलब होता है भिन्न, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा कितना, 2/7। अब इसमें वही काम करेंगे, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन चीज़ों की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा अनुपात यही हो जाएगा। और ये छोटा हमें ढूंढना है, तो ये छोटी संख्या जहाँ लिखी होगी वही अनुपात छोटा होगा, माने 2/7। ये अनुपात छोटा है, तो छोटा अनुपात कौन सा हो जाएगा, 2:7। इसी तरह से एक और सवाल है 22वां सवाल, और इस सवाल में है 2:9, 3:4 और 5:7 में सबसे बड़ा अनुपात बताओ। मैं सबसे बड़ा अनुपात, अब सबसे बड़ा अनुपात पहचानना है तो इनको भी इस तरह भिन्न के रूप में लिख लो, इस तरह से 3/4 और ये हो जाएगा 5/7। हमें पहले किसी भी दो में पता कर लेना है, इन दोनों में पता कर लेना है कौन सा। अगर हम बड़ा ढूंढ रहे हैं तो बड़ा ही ढूंढ लेंगे, इन दोनों में पहले ये पता लगा लें कौन सा बड़ा है, या इन दोनों में पहले पता लगा लें कौन सा बड़ा है, फिर तीसरे से तुलना कर देंगे। पहले इन दोनों में हमने पता लगाया कौन सा बड़ा है, तो 4 दूनी 8 और 9 तिया 27, जिसकी संख्या बड़ी वही अनुपात बड़ा। इन दोनों में अगर चेक किया जाए तो ये 3/4 बड़ा अनुपात होगा। अब 3/4 ये हमें पता लग गया कि ये बड़ा है। अब ये बड़ा है तो इसको और इसको चेक कर लो, ये हो जाएगा 7 तिया 21, पहले वाली संख्या यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, और 4 पंचे 20। इन दोनों में चेक करें तब भी यही बड़ा अनुपात है, तो तीनों में बड़ा अनुपात कौन सा हो गया, 3:4। ये बड़ा अनुपात ढूंढ लिया। अगर आरोही क्रम में लिखना होता तो बचे हुए बाद के फिर चेक कर लेते कौन बड़ा है, बड़ा इसके बाद लिख देते, आरोही अवरोही कोई भी क्रम इसका लिखा जा सकता था। अगला सवाल है इसमें मिश्र अनुपात निकालिए, मिश्रित अनुपात निकालिए। ये होगा 23वां सवाल, और 23वां सवाल में ये है, ऐसे ये दिया है 23वां सवाल, और ये है 2:5, 3:10 और है 4:5, और इसका पूछेगा मिश्रित अनुपात बताओ। मिश्रित अनुपात बताओ क्या होगा। अब मिश्रित अनुपात पूछा जाता है तो भी आसानी से निकाल देंगे, 2/5 अनुपात 3/10 अनुपात 4 कितना हो जाएगा 5। और इसमें मिश्रित अनुपात निकालना है तो सीधा सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा कितना 10। 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 का गुणा कर दो 4, 10 का भाग दिया 1, ये 3 ही रहेगा, और 5 का इसमें भाग दे दिया 2 आ जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर दो 8 हो जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा ये अनुपात बन जाएगा, माने तीनों का मिश्रित अनुपात हो जाएगा 4:3:8। इस तरह से मिश्रित अनुपात निकाल सकते हैं। अगले सवाल और भी है कुछ इसमें, इस तरह से 24वां सवाल है। 24वें सवाल में है, यदि P/Q बराबर 3/4 और Q/R बराबर 8:9 ये दिया है, और फिर वही पूछा है P/Q/R बताओ। तो ये भी सवाल सेम उसी तरह का है, पहले ऐसे लगाते थे, P/Q दिया है 3/4, हम चाहे तो इसको ऐसे लिख दें P/Q बराबर हो जाएगा 3:4,
और अगला Q/R बराबर हो जाएगा 8/9। इसका मतलब ये ऊपर ये नीचे इस तरह से अनुपात लिख लेंगे। और इस तरह के सवाल पहले लगाए भी है काफ़ी। क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या, अगले अनुपात की लास्ट वाली संख्या का दोनों में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते P/Q/R। तो ये हो जाएगा कितना, 8 तिया 24 और 8 चौकू 32 और लास्ट वाले में गुणा 9 चौकू 36। और ये कटे तो काट दो, शायद 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। तो ये अनुपात तीनों का हो जाएगा 6:8:9। इसी तरह का एक सवाल और देख लीजिए और लास्ट सवाल इसका है, फिर आगे से अगले उसमें पढ़ाएंगे लेक्चर में। ये अगले टाइप में से है जो आगे हम इसको पढ़ाएंगे। जैसे ये दिया है A/3 = B/4 = C/7, इस तरह से दिया गया है और पूछा ये जाएगा। अब सवाल थोड़े जब पिछले वाले लगा लिए तो थोड़ा उसका मैटर बदलेगा और अब इस तरह के सवाल पूछना शुरू करेगा, A + B + C/C का मान बताओ कितना होगा, ये पूछा है। तो ये भी बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब इन चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले क्या पढ़ चुके हैं कि ये अनुपात जो है इसका हम डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं, A/B/C। यानी इस तरह बराबर लिखे होते तो सीधा यही अनुपात होता है, माने 3:4:7। अब इसका मतलब ये हो गया, A की संख्या ये है, B की संख्या ये है और C की संख्या ये है। यही संख्या यहाँ पर इनपुट कर दो, इस तरह से वैल्यू रख दो और डायरेक्ट आ जाएगा कितना, A का मान 3 है, B का मान 4 है और C का मान 7 है और इसका मान भी 7 है। अब इस संख्याओं को सवाल को लगाना है, 3 + 4 और 4 और 7, 3 और 4 7 और 7 14 और ये C का मान हो जाएगा 7, 7 से कट जाएगा बराबर 2। इस तरह से इसका आंसर आ गया 2। तो आज जो हमने पढ़ाए हैं बिल्कुल बेसिक से सवाल पढ़ाए हैं और इन बेसिक को थोड़ी प्रैक्टिस करके और इनको मौखिक लगाने की प्रैक्टिस डालेंगे तो अगले सवाल, ये जो सवाल हम लगवा रहे हैं ये अगले हर चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में आ सकते हैं, इसलिए इनको मौखिक लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर आगे का जो लेक्चर हम पढ़ाएंगे इसके यूज दिखाएंगे किस तरह से है और इसी यूज का इसका क्या ना, इसी तरह के सवाल 4-5 चैप्टरों में, 4-5 में 6-7 चैप्टरों में इन्हीं का प्रयोग होगा। सभी चैप्टरों में लगता है कि चैप्टर अलग अलग हैं, लेकिन हम दिखाएंगे कि सभी चैप्टर एक जैसे हैं, कुछ भी किसी में नया नहीं है, सब कुछ एक जैसे है। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं।